नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध राशियों के राशिफल जानते हैं, उसके छोटे बड़े उपाय भी जानते हैं। साथ ही में आपके सवालों का जवाब आपकी टिप के हिसाब से क्या होगा यह भी हम जानते हैं, और वह उपाय हम इसी टिप में दिया करते हैं जो प्रोग्राम के अंत में रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप निश्चित हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा बता सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है आज का राशिफल और क्या रहेगा आज का पंचांग। टिप तो रहेगी। अगर चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944, दिनांक है 4 मई 2022, बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज तिथि है, चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायकी चौथ के रूप में जाना जाता है। नक्षत्र मृगशीर्ष रहेगा पूरे दिन और योग अतिगंड रहेगा, और 17:07 तक अतिगंड योग है और इसके बाद सुकर्मा योग की शुरुआत होगी। राशि जो है वृषभ रहेगी, जो 16:47 तक रहेगी। यानी जो बच्चे आज 16:47 तक जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम जानते हैं राशिफल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से सोचने से ज़्यादा काम पर आपको ध्यान देना होगा। अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए पहले सोच करके अपने कार्य को कार्यान्वित करना होगा। अगर कार्यान्वित नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। शादी संबंध की बातों में आपका विकास हो सकता है, यानी शादी संबंध में आपका समय व्यतीत होगा और आप नया कार्य भी कर सकते हैं। नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो खर्च का प्रमाण आज बढ़ेगा। बीमारी में ध्यान रखने की जरूरत है। आज आप हॉस्पिटलाइज का खर्च भी हो सकता है। साथ ही में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। घरेलू वाद विवाद जो चल रहे थे उनमें अभी भी यथावत स्थिति बनी हुई है। उपाय के तौर पर गणेश का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहने की जरूरत है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय ठीक ठीक दिखाई देता है। खास तौर पर आज किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गणेश को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सिंपल रूप से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपके काम में व्यस्तता दिखाई दे रही है। सुबह से आप किसी न किसी कार्य में व्यस्त दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है। माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में जो चिंताएं थी वो अभी भी यथावत है। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो ऐसा उपाय करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च आपको हो सकता है। शादी संबंध की बातें भी पूरी होंगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना अगर चाहते हो तो जा सकते हो। नया प्लानिंग आपका बन रहा है। व्यापार में थोड़ा एक्सपांसन भी हो रहा है। नौकरी वगैरह में भी सफलता आपको मिलेगी।
अगर कोई नया काम आपको करना सोच रहे हैं तो वह कार्य आपका हो सकता है। जमीन मकान संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की बातें पूर्ण होंगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से पति पत्नी के बीच का संबंध बहुत अच्छा दिखाई देता है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी थी, वे चालू हो गई हैं। विदेश जाने का कार्य जो आपने सोचा था वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। खास तौर पर किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप कोई भी चीज़ अपनी आंख से न देखें तब तक किसी पर विश्वास न करें। उपाय के तौर पर शिव पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन में जो विचार चल रहा है वही विचार आप कार्यान्वित करना चाहते हैं, लेकिन समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। वह विचार आपका पूर्ण न भी हो ऐसा दिखता है, लेकिन जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी चीज़ को पूछ परछ करके अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। शादी संबंध की लाभ मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग भी हैं। विदेश वगैरह की यात्रा हो सकती है। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हैं। नया कार्य भी आप कर रहे हैं। नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। छोटे बड़े लोगों के साथ का मतभेद जो था वह दूर हो जाएगा। घरेलू वातावरण में भी आपको राहत मिलेगी। यात्रा वगैरह पे जाना आपका संभव हो सकता है। व्यापार में भी वृद्धि होगी और संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। कुछ नया कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं है। संतान की चिंता आपके मन में सताई हुई है। यह अब यात्रा प्रवास भी हो सकता है, अतः थोड़ा बहुत दौड़ भाग भी हो सकती है। किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सता रही हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज हो अथवा तो बिगड़ता हो ऐसा लग रहा है। संतान के प्रति की चिंता आपको अभी भी यथावत है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। दचछथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा आपको उत्साहित आप दिखाई देते हैं। संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें राहत मिल जाएगी आपको। खास तौर पर भाग्य भी आपका साथ दे ऐसा दिखता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। साथियों का साथ सहकार जरूर मिलेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता आपको मिल सकती है। संतान के प्रति जो बेजवाबदारी थी, जो जवाबदारी आपकी थी, उस जवाबदारी से आप मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष पर जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज का क्या रहा राशिफल। आज के टिप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज आपको एक काम विशेष तौर से सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। साथ ही में कम से कम 11 दल तुलसी के आप किसी भी विष्णु मंदिर में चढ़ाकर और अपने दिन को और अपने भाग्य को जरूर बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम आप जानते हैं आज का विशेष टिप। विशेष टिप मित्रों, हमें आज आई हुई है शादी संबंध की प्रॉब्लम।
किसी किसी लोगों की शादियां होने में विलंब होता है। तो क्या है इसका ज्योतिषीय कारण? तो सबसे पहले उसमें मंगल का एक नाम आता है कि कुंडली मंगली कब होती है, और मंगल अगर है तो लोग ये मान लेते हैं कि बस हमारी शादी अब नहीं होगी, हमारी कुंडली मंगली है। मित्रों, ऐसा नहीं होता। मंगल जो है वो एक ऐसा ग्रह है कि जो वास्तव में मंगल ही करता है। हम ये मानते हैं कि भाई मंगल अमंगल करता है, ऐसी बात नहीं है। पर मंगल जो है वह भूमि पुत्र धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सक्तहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। यह जो मंगल है यह वास्तव में धरती पुत्र कहा जाता है। अब यहाँ परिस्थिति क्या बनती है कि जब आप अपनी जन्म पत्रिका को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला आपको लग्न आता है, पहला घर। तो लग्न में अगर मंगल है, फिर चौथा घर, चौथे घर में मंगल है, सातवें घर में मंगल है, आठवें घर में है और 12वें घर में है। अगर इन घरों में, घर का मतलब भाव, इन भावों में अगर मंगल बैठा है तो मित्रों वह कुंडली मंगली होती है। इसमें भी जो सप्तम भाव में और प्रथम भाव में मंगल है वह सबसे बड़ा खराब मंगल माना जाता है। द्वादश भाव का, चतुर्थ का या अष्टम का मंगल थोड़ा कमजोर माना जाता है, उसको बहुत कठिन नहीं माना जाता। इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब यहाँ स्थिति ये होती है कि ये अगर कुंडली है, सामने अगर शनि महाराज है, राहु हैं, सूर्य हैं या केतु मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि मंगल का दोष जो है वो निम्न हो जाता है, क्योंकि सामने उसी प्रकार का ग्रह बैठा हुआ है। तो दोनों का मंगल जो होता है निम्न हो जाता है। जब निम्न हो जाता है तो आप शादी कर सकते हो। कभी कभी कुंडलियां आती हैं कि भैया मंगल है, बहुत खराब हुआ, मेरा लड़का अब नहीं बचेगा अथवा मेरी लड़की नहीं बचेगी। ये बात ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनकी मार्केस जब होता है तब ये स्थिति बनती है। यानी अभी जो स्थिति मंगल की है वह आपको देखना होगा। अब मंगल मान लीजिए कि 12 नंबर का मंगल है, 1 नंबर का मंगल है, 8 नंबर का मंगल है और 9 नंबर का मंगल है, 10 नंबर का मंगल है, तो आप मित्रों यह समझ के चलिए कि यह मंगली दोष नहीं हो रहा है। यह मंगल बिल्कुल निम्न मंगल है, भले वह लग्न में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो। अब यहाँ आपके शनि कहीं बैठे हैं, केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो आप निश्चित तौर पर यह शादी कर सकते हैं, क्योंकि उच्च का मंगल, गुरु के घर का मंगल, अपने घर का मंगल, यह मंगली दोष से मुक्त है। ऐसा पारस, बृहत पारसर भी कह रहा है, नारी अंतरंगिणी भी कह रही है, और अन्य जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, सभी ग्रंथ इस चीज को मानते हैं। तो आप भी इस चीज को मान के चलिए। और अगर है आप में मंगल, तो आप एक मंगलवार का जप व्रत कर सकते हैं, मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और रिम भौमाय नमः यह मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से मंगल का दोष दूर होता है और आपकी शादी में होने वाला विलंब भी दूर होता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप माध्यम से जरूर भेजिए। चलिए अब हम लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल। नमस्कार।